आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, ये हमें बताना है। साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर कहा गया है कि एल्कोहल, एल्डिहाइडी, कीटोनी और साथ में कार्बोक्सिल अम्ल समूह के हमें सूत्र बताने हैं, जो कि क्रियात्मक समूह के सूत्र होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह की परिभाषा लिख लेते हैं कि हमारा जो क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्रियात्मक समूह की परिभाषा लिख लेते हैं कि ये परिभाषा किस तरह से होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। वो दोस्तों हमारे जो श्रृंखला है उसमें उपस्थित होता है, जो कि उसके रासायनिक गुणों में निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी परिभाषा इस तरह से होगी, ऐसे परमाणु या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक, या फिर अथवा हम कह सकते हैं कि यौगिक, ऐसे परमाणु अथवा यौगिक जो क्रियाशील होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जिनमें क्रियाशीलता पाई जाती है। ठीक है, जो क्रियाशील होते हैं उनमें क्या होती है दोस्तों, उनमें तथा जो यौगिकों के रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं, तो हम कह सकते हैं तथा जो यौगिकों के रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं, रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि उन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं कि हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो किस तरह से होता है। ठीक है, दोस्तों मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है CH3, जो कि एकल बंध के साथ में है CH2, और इसके साथ में हमारा क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह कौन सा है, यहाँ पर दोस्तों हमारा क्रियात्मक समूह है OH। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो है OH। ठीक है, तो ये हमारे श्रृंखला का दोस्तों क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह हो जाएगा, क्योंकि इसी के कारण दोस्तों हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, इसी के कारण इसके रासायनिक गुण में निर्धारित हो रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि इस श्रृंखला का रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारी एल्कोहल की संरचना। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एल्कोहल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर OH का क्रियात्मक समूह है, जिसके कारण से हमारी जो कार्बन की श्रृंखला बन गई वो हमारी एल्कोहल की संरचना बन गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी एल्कोहल की संरचना है, और दोस्तों इसका जो नाम होगा, यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या होता है, इसे हम दोस्तों एथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी एथिल एल्कोहल की संरचना हो गई, और जो कि हमारी क्रियात्मक समूह कौन सा है, यहाँ पर OH क्रियात्मक समूह है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमें प्रश्न में पूछा गया था कि हमें क्रियात्मक समूह को बताना था। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्रियात्मक समूह की परिभाषा देख ली, जो क्या होता है, ऐसे परमाणु अथवा यौगिक जो क्रियाशील होते हैं तथा जो यौगिकों के रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। और इसी कारण से दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, OH के रासायनिक गुण के कारण क्या हो गया, हमारी एल्कोहल की श्रृंखला बन गई, जिसके कारण से इसके जो रासायनिक गुण है वो OH के कारण क्या हुए, निर्धारित हुए। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों हमें यहाँ पर एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन तथा कार्बोक्सिल अम्ल के सूत्र लिखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर इसके सूत्र लिख लेते हैं कि हमारी जो क्रियात्मक समूह के सूत्र क्या होंगे। तो सबसे पहला दोस्तों हमें क्या दिया गया है, वो कहा गया है एल्कोहल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर दोस्तों हमारा एल्कोहल है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एल्कोहल के लिए हमारा क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, वो होगा OH। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा क्या रहेगा, OH क्रियात्मक समूह रहेगा, OH माफ कीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा, तो हमारा क्या होगा, वहां पर हमारा एल्कोहल का समूह होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एल्कोहल OH क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण होगा, जो कि दोस्तों इस तरह से होगा हमारा ROH। ठीक है, R दोस्तों हमारी एल्किल की संरचना होगी। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी एल्कोहल के लिए। उसी तरह से हमें क्या पूछा गया, हमें यहाँ पर दूसरा पूछा गया दोस्तों, वो है एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, तो दोस्तों हमारा जो एल्डिहाइड समूह होता है उसे हम किस तरीके से लिखते हैं, वो होता है हमारा CHO। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो हमारा CHO होता है।
ठीक है। और दोस्तों अगर मैं इसके संरचना की बात करूं तो ये इस तरीके से होता है, कार्बन के बीच में ऑक्सीजन द्विबंध के साथ और एकल बंध में हाइड्रोजन के साथ, और ये हमारा R जो कि एल्किल समूह से जुड़ा होता है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी एल्डिहाइड की संरचना। ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हमें तीसरा क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि हमें यहाँ पर कीटोन की बनानी है। ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कीटोन में हमारा क्रियात्मक समूह कौन सा होता है। दोस्तों हमारे पास जो कीटोन होता है इसमें हमारा क्रियात्मक समूह जो उपस्थित होता है वो होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध। तो ये होता है दोस्तों हमारा क्रियात्मक समूह। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्रियात्मक समूह क्या है, वो है कार्बन के बीच में द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा। तो दोस्तों ये किस तरीके से जुड़ता है, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो होता है वो इस तरीके से इसकी संरचना बनती है, R कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में O और साथ में यहाँ पर दूसरा एल्किल समूह। तो ये हो गई दोस्तों इसकी क्रियात्मक समूह की संरचना। ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों हमें कार्बोक्सिल अम्ल समूह। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें कार्बोक्सिल अम्ल समूह के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है वो होता है COOH। ठीक है। और दोस्तों इसकी अगर संरचना की बात करूँ तो ये इस तरीके से होता है हमारा R, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन में और एकल बंध के साथ में OH के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी कार्बोक्सिल अम्ल के लिए क्रियात्मक समूह की सूत्र। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था कि हमें क्रियात्मक समूह को बताना था, साथ में हमें एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल के सूत्र लिखने हैं, जो कि दोस्तों क्रमशः हमारे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल के ये सूत्र हैं। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारा प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।